आप सभी को सादर प्रणाम। आज का विषय आत्मज्ञान की ओर बढ़ते कदम। संसार की चकाचौंध में आज के बेकसी व बेबसी के दौर में मनुष्य के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहुत अफरा तफरी का माहौल हो गया है और शायद ही किसी क्षण यह ख्याल आ पाता है कि आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस जगत में मेरी क्या भूमिका है। ऐसे अनेकों यक्ष प्रश्न हमें हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास आत्मचिंतन करने का वक्त नहीं रहता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, संसार को गौर से देखने व परखने पर एक बात तो साफ समझ में आ जाती है कि संसार प्रतिक्षण नूतन है। प्रतिक्षण परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं और हमारे सामने नई नई समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं। इस सब के बावजूद अक्सर हमारा मन पूर्वाग्रहों से ही ग्रसित होता है, हम उससे निजात नहीं पाते हैं। मन मस्तिष्क के उहापोह विचारों की आवाजाही हमें मूल तथ्य को देखने व समझने से अक्सर भटका देती हैं। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा, समस्या होती है भूख की और इलाज करते हैं मन का। यह दुविधा ही विचारों की जटिलता व उलझन में अक्सर हम सबको धकेल देती है। यदि भूख लगी है तो उसको शांत करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, भजन की नहीं। और इस तथ्य को हमें समझना होगा, इस पर हमें भली भांति गौर करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा, ठहरना होगा, क्योंकि तभी हम मूल स्थिति से अवगत हो पाएंगे। और इस परीक्षण के दौरान सहजता की आवश्यकता होती है। सहज शब्द अपने आप में बेजोड़ और बहुआयामी है। यानी जैसा है उसे वैसा जानना, उसे वैसा ही महसूस करना, समझना। अक्सर मनन के अभाव में मूल स्थिति की सही जानकारी नहीं हो पाती है और अनाप शनाप भ्रांतियां हमारे मन पर धीरे धीरे कब्जा कर लेती हैं। अतः आइए सर्वप्रथम हम यह जानें कि मेरी जरूरत क्या है, मेरी चाहत क्या है, मेरी तमन्ना क्या है, मेरी आरजू क्या है। यदि चाहत सांसारिक भोग विलास की है, यानी प्रेय की है, जैसा शास्त्रों में प्रेय और श्रेय का जिक्र आता है, यदि चाहत मेरी प्रेय की है तो मैं आपसे यहाँ विनम्रता पूर्वक कहना चाहूँगा
पूरी शिद्दत से कहना चाहूंगा कि इसके लिए आप कतई बेचैन न हो, उग्र न हो, कुंठित न हो, अवसादग्रसित न हो, क्योंकि आपकी वह आवश्यकता है। और जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूं अपने चर्चा के दौरान कि यात्रा तो जहां आप हैं, जिस स्थिति में आप हैं, जिस वातावरण में आप हैं, जिस मनोदशा को आप जी रहे हैं, वहीं से शुरू होगी यात्रा। इस कटु सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। इस संदर्भ में कोई भ्रांति न पालें, किसी ख्याली दुनिया में न जिए, नहीं तो मशहूर कहावत सत्य सिद्ध हो जाएगी कि न ही खुदा मिले न ही इसके सनम। अतः चिंता मुक्त हो, निधि ध्यान करें, यानी श्वास प्रश्वास को महसूस करने की धीरे धीरे आदत डालें। और यहाँ पर जिक्र करना बहुत अनिवार्य है कि हमारे जीवन का मूल स्रोत जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमारा नाभि केंद्र था। वही एक ऐसा माध्यम था जहाँ कि माँ की प्राण ऊर्जा, माँ के द्वारा हमें ऊर्जा उपलब्ध हो रही थी। यानी नाभि केंद्र, नाभि हमारे जीवन का मूल केंद्र है। इसीलिए मैं इस बात पर अक्सर आपसे निवेदन करता हूं कि धीरे धीरे उस स्पंदन को एहसास करने की कोशिश करें और यह अभ्यास से धीरे धीरे आदत आने लगती है, आप उसमें पारंगत होने लगते हैं और हमारे कदम आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगते हैं। आध्यात्म की पहली शर्त है सहजता व विनम्रता। जटिलता और उहापोह से मुक्ति यानी संशय से मुक्ति, जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं संशयति आत्मा विनश्यति। अतः संशय न करें। प्रेय की आवश्यकता है तो प्रेय के लिए पूरी शिद्दत से भरपूर कोशिश करें, पूरी तन्मयता से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाएं। और आध्यात्म के पथ के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, जैसा हमारे कबीर साहब जी कहे हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। यहां प्रभु का तात्पर्य नियंता से है। परात्पर का परम बोध ही जागृति प्रदान करेगा। समस्त कायनात में आप हैं और आप में समस्त कायनात है। इस व्यापक सोच को अहोभाव से स्वीकार करें और आप धीरे धीरे आध्यात्म पथ पर आपकी यात्रा बहुत ही फलदायी सिद्ध होने लगेगी। आपका मन धीरे धीरे निर्मल होने लगेगा और शुभ की ओर आपके कदम बढ़ने लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको तहे दिल से कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ।